अब आपको पता है कि 1 महीने बाद पेपर है, चलो 1 महीने बाद भी किताब से पढ़ लोगे। अब आपको पता है कि कल ही पेपर है, तो तब किताब में से कितना पढ़ोगे? नोट्स होगा आपके पास में, तो खुद के नोट्स में से छोटा-सा पढ़ तो सकते हो ना। अभी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद में फिर आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ताकि कम टाइम में आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सको। तो नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं। जी मैम। बिना नोट्स बनाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी ना पढ़ाई करना, तो इसलिए नोट्स तो बना लोगे तो अपने लिए ही ईज़ी रहता है, इसलिए। रश्मि, सुजाता और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हेलो। हाँ मैम, मैं पूछना चाहती थी कि पेपर 1 का भी बुक आता है क्या? हाँ, बहुत सारी बुक्स आती है ना पेपर 1 की भी। मतलब उसको हम लोग ले सकते हैं मार्केट से? बिल्कुल ले सकते हैं। आप आप बता सर्च सकते हैं? करोगे अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे आप अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी पेपर 1 की बुक्स दिख जाएगी। जैसे अभी किसी ने बोला था केवीएस मदान की बुक है, आप वो ले सकते हो, और भी बहुत बुक्स आती है। ओके मैम, थैंक यू। हुँ। और किसी के मैम कुछ कब डाउट? कब तक क्या सेशन ये है यहाँ पे मैम? जब तक बच्चों के डाउट्स चलते हैं तब तक सेशन रखते हैं, वरना फिर एंड करेंगे। ठीक है मैम, थोड़ा सा मैं भी मैम मेरा एक कर रहा हूँ। क्वेश्चन था। हुँ। आप कौन सा बुक रिकमेंड करेंगी मैम? जैसे कि अभी आपने बोला बहुत सारी बुक्स तो हैं अवेलेबल, बट आप कौन सा रिकमेंड करती हैं फर्स्ट प्रेफरेंस? एक्चुअली फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप मैं बुक कहूँ तो मैं बुक रिफर ही नहीं करूंगी, क्योंकि बुक से अगर आप कुछ भी पढ़ोगे ना, तो आपको अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो पेपर, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हाँ ठीक है, जिसने एक बार पेपर दे दिया है, नहीं क्लियर हुआ है, अब वो दोबारा से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, वो फिर भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको अब चीजें दिमाग में सेट है। लेकिन अगर आप शुरुआत ही किताब से करोगे ना, तो आप खुद करके देख लेना, आप कोई भी किताब ले लेना, तो आपको नहीं समझ में आएगा। इससे पहले वाले बैच में भी जब हमने बच्चों से बातें करी, तो वो बोलते हैं कि मैम हमने बुक उठा के देखी तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर जब आपकी क्लासेस देखी तब जाके दिमाग में कुछ चीजें बैठी कि अच्छा ये सब कुछ हमको पढ़ाई करनी है। तो पहले क्योंकि बुक की लैंग्वेज ना बहुत टफ होती है, और हाँ जो अब हाँ। मैं बात कर रही हूँ, तो मैं बात तो है ना हमारे लेवल पे आके कर रही हूँ ना, मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अब बुक में इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है कि पहली बार पढ़ने वाले बच्चे को वो समझ में ही नहीं आती है, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है। तो इसलिए पहली बार में ठीक है, बुक जो रेफर करते हैं वो करते भी है, लेकिन पहली बार में अगर आप नोट्स वगैरह से क्लासेस से ही देखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, वो चीजें जल्दी आपको समझ में आ जाएगी, बस और तो कुछ नहीं है। ओके ओके मैम, हम्म। थैंक यू मैम। हम्म। मैम क्या मैं लीव कर सकती हूँ? मेरे और कुछ डाउट नहीं है। जी डेफिनेटली, अगर कुछ डाउट्स नहीं है तो फिर आप लीव कर दो, अगर कुछ पूछना है देन पूछ लो, और किसी को कुछ पूछना है देन। थैंक यू मैम। ओके। प्रशांत, आपको कुछ पूछना है पूछ लो, और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मेरी क्लासेस सबको समझ में तो आ रही है? यस मैम। हाँ मैम, ये तो। ठीक है ठीक है, और क्लासेस को मैम टाइम टू टाइम मैथ और देखते रीजनिंग। रहना। हम्म। हाँ मैं ये पूछ रहे हैं कि मैम ये मैथ और रीजनिंग के लिए क्लास ये आप लेंगी? पेपर 1 पूरा 10 यूनिट्स मैं ही लूंगी। ओके ओके, अच्छा तो इसके लिए मैथ रीजनिंग के लिए कुछ बुक की जरूरत पड़ेगी या फिर आपके नोट से ही हो जाएगा? नहीं, वो तो नोट्स भी नहीं होंगे उसमें, तो आपको बेसिक अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अब उसमें मैं नोट्स तो क्या ही दूं, उसमें आपको प्लस माइनस सीखना है, डिवाइड मल्टीप्लाई सीखना है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, इनको आपको सीखना पड़ेगा। उसमें मैं नोट्स भी क्या दूंगी आपको, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगी डेफिनेटली, क्लासेस लेके आपको कंसेप्ट बता दूंगी कि रेशियो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लेकिन नोट्स भी मैं इसमें क्या ही दूंगी, और किताब में से भी क्या ही पढ़ोगे, थ्योरी थोड़ी ना है जो किताब में से पढ़ लोगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। हाँ मैम, एक्चुअली वो 7-8 साल हो गया ना पढ़ाई के लिए, तो इसका मुझे क्वेश्चन का आइडिया भी नहीं है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि इसका डेप्थ क्या है, मैथ का आइडिया नहीं है नहीं, बिल्कुल। मैथ्स में ज्यादा कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, आपको रेशियो आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, आपको बेसिक जो कैलकुलेशन होती है वो आना चाहिए। अभी से ही आप डेली ये प्रैक्टिस करो कि मेरे को डेली 1 घंटे बैठ के और मैथ्स को सॉल्व करना ही है, तो धीरे धीरे करके फिर आपकी आदत में हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी।
और किसी के कुछ डाउट है पूछ लीजिए। मैम मैंने PYQ के लिए ये वाली बुक ली थी मैम। कौन सी है ये? अरिहंत की? जी मैम। अरिहंत की है। हाँ ठीक है, देख लो आप। पीवाईक्यू तो खैर सब में सेम ही होंगे, आपको ठीक लगती है तो आप देख लो। वैसे ठीक है, अरिहंत की बुक ठीक आती है, अच्छी आती है, आप देख सॉल्व कर लो उसमें से। सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में फिर पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेना। ठीक है। सुजाता, विकास, रश्मि, टोनी, शिवम और कुछ पूछना है देन पूछ लो, अदरवाइज मीटिंग को ओवर करते हैं फिर। हाँ मैम, तो मोटा मोटी हो गया, फिर देखते हैं कुछ वैसा रहेगा तो कमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं समझ में आता है ना तो वैसे भी हम, अब तो मीटिंग होती रहेगी हमारी, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो में भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉपी पेन लेके लिख के रख लिया करो, तो फिर मैं ऐसे आपको है ना गूगल मीटिंग पे समझा दूंगी, या फिर कुछ भी आपका जनरल डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, फिर और किसी का कोई डाउट नहीं है? बता दो एक बार, और डाउट नहीं है तो मीटिंग ओवर करते हैं फिर। हाँ मैम, मेरे तरफ से ओवर। ठीक है। सुजाता, रश्मि, टोनी, शिवम, आप भी नहीं एक बार मैम, कोई कंफर्म डाउट करके नहीं दो। है। नहीं मैम, ठीक है। क्लियर है मैम, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है देन, चलो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना, डेली जो वीडियोस मिल रही है